this is Tanu Agarwal welcoming you all at your very own YouTube channel. Let's learn. In the revision series of Chapter 1, Nature and Purpose of Business, today we are going to see different questions in the form of MCQs. Question 1. The industries which provide support services to other industries are known as. वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो बाकी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? As we know that primary industry are the one which are related to extraction of natural resources. Secondary industries are those which convert the raw material into finished goods. And tertiary industry are the one which provide support services to other industries. So the answer is tertiary industries. Next. Business risk is not likely to arise due to. इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क नहीं हो सकता? चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, इसकी वजह से बिजनेस रिस्क हो सकता है क्योंकि अगर गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल नहीं हुई तो वो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती हैं. एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी, अगर एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी करते हैं तो रिस्क हो सकता है. पावर फेलियर हो जाती है और हमारा टेक्निकल बिजनेस है तो रिस्क हो सकता है. लेकिन गुड मैनेजमेंट की वजह से कभी भी हमें बिजनेस रिस्क नहीं हो सकता है. द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इज नोन एज. ऐसा कौन सा ऑक्यूपेशन है जिसके बदले में हमें रेम्यूनरेशन मिलता है, मतलब सैलरी और वेजेस मिलती हैं. बिजनेस में हमें प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में वी गॉट द फीस इन रिटर्न, एंड इन एम्प्लॉयमेंट वी गॉट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न और वेजेस एंड सैलरीज. Which of the following does not characterize business activity? इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो बिजनेस एक्टिविटी को करेक्टराइज नहीं करता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रेजेंस ऑफ रिस्क, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये तीनों फीचर बिजनेस एक्टिविटी के हैं, जबकि सैलरी एंड वेजेस, दिस इज अ फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो द आंसर इज सैलरी एंड वेजेस. इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बी क्लासिफाइड इनटू बिजनेस डैश एंड एम्प्लॉयमेंट. इकोनॉमिक एक्टिविटीज की क्लासिफिकेशन बतानी है हमें. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की क्लासिफिकेशन क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. सो द आंसर इज प्रोफेशन. ह्यूमन एक्टिविटीज आर ऑफ डैश टाइप्स. ह्यूमन एक्टिविटीज कितने तरीके की होती हैं? We know that human activities are of 2 types, economic and non-economic. Following are the characteristics of business risk. One of them is not correct. Identify. इनमें से जो characteristics दे रखी हैं हमें, इनमें से कोई एक characteristic है जो business risk की नहीं है, वो हमें identify करनी है. तो business risk are due to uncertainties, correct है. Risk is an essential component of every business, correct. डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. जो रिस्क होता है वो नेचर और साइज पर डिपेंड करता है, क्योंकि जितना लार्ज साइज होगा हमारे बिजनेस का, रिस्क भी उतना ज्यादा होगा. लेकिन लॉस इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क. वी नो दैट प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क. सो द राइट आंसर इज लॉस इज रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क. ये बिजनेस रिस्क की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. कॉमर्स इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड एंड डैश टू ट्रेड. अब कॉमर्स की क्लासिफिकेशन बतानी है. कॉमर्स इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज: ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, which is also known as auxiliaries to trade, which provide support services. Which of the following may not be a factor behind starting a business? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कंसीडर नहीं करेंगे? साइज ऑफ द फर्म हम कंसीडर करते हैं, हमें किस साइज का बिजनेस करना है. फाइनेंस हम कंसीडर करते हैं, कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड होगी. और लोकेलिटी हम कंसीडर करते हैं कि हमें किस लोकेलिटी में बिजनेस करना है. लेकिन रूटीन वर्कलोड ये हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस या कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आप एक सर्टेन वर्कलोड होता है हर एक्टिविटी में. तो रूटीन वर्कलोड इज इनहेरिट फीचर ऑफ एवरी एक्टिविटी और बिजनेस. दिस वी डू नॉट कंसीडर. Which of the following cannot be classified as an objective of business? इनमें से कौन सा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है? प्रोडक्टिविटी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है. इनोवेशन ऑब्जेक्टिव होता है फॉर द मोटिव ऑफ ग्रोथ. प्रॉफिट अर्निंग मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का.
कि इन्वेस्टमेंट बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, बल्कि इन्वेस्टमेंट इज एन रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, इट इज द नीड ऑफ बिजनेस। Which of the following cannot be classified as an auxiliaries to trade? We know that auxiliaries to trade provide the support services. Insurance provides support services, it removes the hindrance of risk. Warehousing provides the support services, it removes the hindrance of storage or hindrance of time. ट्रांसपोर्ट हमें हिंड्रेंस ऑफ प्लेस से सपोर्ट करता है, जबकि माइनिंग इट इज अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री, इट इज नॉट अ सपोर्टिव सर्विस। Which of the following broad categories of industries cover oil refinery and sugar mills? अब ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स कौन सी टाइप ऑफ इंडस्ट्री में आती है, हमें ये बताना है। तो ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स आर दोज विच कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस और टेक्निक्स। प्राइमरी इंडस्ट्री में हम नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, टर्शियरी इंडस्ट्री में सपोर्टिव सर्विस प्रोवाइड करी जाती है, जबकि सेकेंडरी इंडस्ट्री इज द वन विच कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। सो द आंसर इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। Which of the following is not an example of non-economic activity? इनमें से कौन सा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल नहीं है? We should know that what is non-economic activity. Non-economic activities are those which are done out of love, care, affection, respect, patriotism, sentiment, sympathy. But teaching, mostly teaching is done for getting something in return, that is fees, or if you are in employment you will get the salary. So teaching is an economic activity while others are non-economic activity. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन केस ऑफ, इनमें से किस में हम अपने इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं? प्रोफेशन, अगर हम डॉक्टर हैं so this is not compulsory that our son will also be a doctor, we cannot transfer the interest in case of profession. Employment, we cannot transfer our job to somebody else unless it is a government job. Business, in case of business we do transfer our interest, so the right answer is business. Earning of profit is considered to be the personal objective of the business. अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? विच आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जबकि अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट आंसर इज फॉल्स। Earning of profit is an economic objective of business and not personal objective. Personal objectives are those which are considered or which are related to employees of the organization. Name the two broad categories of business activities. Business activities की दो broad categories बताइए, इसको किस कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है? So the business activities are classified into industry and commerce. Transport and communication removes the hindrance of place. The given statement is true, false, cannot say, or none of these. Transport removes the hindrance of place. This statement is true because the transport facilitates the movement of goods from one place to another, and the communication removes the gap between the producer and consumer. They can communicate through the process of communication. So this statement is true as it is removing the hindrance of place, it is removing the hindrance of distance. The possibilities of inadequate profits or even losses due to uncertainties are known as inadequate profit होना, मतलब जितना प्रॉफिट होना चाहिए था उससे कम, और लॉसेस हो जाना ड्यू टू अनसर्टेनिटीज अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इज नोन एज बिजनेस रिस्क. Which business risk is likely to arise due to change in preference or demand of customers? अब customers की demand change हो गई, उनकी preference change हो गई, तो हमारी sale पर effect होगा. So human risk are those which result due to human beings, such as theft, employee dishonesty. Natural risk are those like earthquake, flood, drought. Economic risk is the one which result into economic losses. So if the demand of customers change, if their preferences change, it will result into economic risk. So the answer is economic risk. The industries which provide support services to other industries are known as, ऐसी industries जो support services provide करती हैं दूसरी industries को. दूसरी industries, basically we have three types of industries: primary, secondary and tertiary.
So the industry which provides support services to other industries is known as tertiary industries. Provide different supportive services to other industries. ABC Limited is charging very low price, which is just covering its cost, so that it remains in competitive market. ABC Limited बहुत ही low prices charge कर रही है जिससे कि वो competitive market में survive कर सके. So ABC Limited is achieving which organizational objective? कि प्रॉफिट हो नहीं रहा है क्योंकि वो बहुत ही लो कॉस्ट चार्ज कर रही है. ग्रोथ नहीं हो पाएगी क्योंकि उसकी कॉस्ट ही कवर हो पा रही है केवल. सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं है क्योंकि वो कोई सोशल बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर रही है, क्योंकि अगर वो फ्री दे रही होती तो सोशल बेनिफिट होता, लेकिन वो लो प्राइस चार्ज कर रही है. तो इसमें हम सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव कंसीडर करेंगे कि सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव है उसका कि वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर पाए, इसलिए अपनी वो कॉस्ट को कवर करने के लिए लो प्राइजेस चार्ज कर रही है. हुंडी पेएबल ऑन एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम टू एनी पर्सन इज कॉल्ड. ऐसी हुंडी जो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम दी जाती है, जिसका पेमेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अब जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं उन्हें कहते हैं मुद्दती हुंडी. मुद्दती हुंडी में हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड क्लासिफाई करते हैं. तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए. नाउ द फरमानजोग मुद्दती हुंडी और धनीजोग मुद्दती हुंडी. एज द नेम कंसीडर फरमानजोग. फरमान मीन्स फरमान, टू ऑर्डर. तो जब हम ऑर्डर पर पेमेंट करते हैं, जब हमें ऑर्डर मिलता है कि आप इस हुंडी का पेमेंट कर दीजिए, तब जब हम पेमेंट करते हैं उसको कहते हैं फरमानजोग मुद्दती हुंडी. एंड धनीजोग मुद्दती हुंडी इज द वन विच इज पेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम टू एनी पर्सन. सो द आंसर इज धनीजोग मुद्दती हुंडी. Which of the following is a false statement? इनमें से कोई एक स्टेटमेंट false है, वो आइडेंटिफाई करना है. Now the scope of commerce is narrower than business. कॉमर्स का स्कोप नैरो होता है than the business. It is correct because कॉमर्स जो है वो बिजनेस की ही एक क्लासिफिकेशन है, तो of course the scope of commerce will be narrower than the business. Commerce includes trade and auxiliaries to trade. This statement is also correct. Traders serve as a link between producers and consumer. This statement is correct. External trade is purchase and sale by the traders of the same country. We know that external trade is something which is beyond the geographical boundary of the country, so it cannot be the purchase and sale between the traders of same country. This statement is incorrect. Soaps are included under this type of industry. Soaps कौन सी इंडस्ट्री में आता है? We know that processing industry is the one which process the different raw material into finished goods by following the different techniques. Analytical industry is the one which convert the single raw material into many finished goods. Synthetical industry is the one which mix the 2 or 3 materials and form a finished good. So the synthetical industry is the one which deals in chemicals or the mixtures which are mixed to form a finished good. So the answer is synthetical industry. A business firm in India buys decorative lights from China to sell it to Nepal. अब इंडिया ने बाय करी है चाइना से और नेपाल को सेल करने के लिए, तो कौन सी टाइप ऑफ ट्रेड यहाँ पर इन्वॉल्व है? वी नो डेट द 3 कंट्रीज आर इन्वॉल्व, सो इट इज एंटरपोर्ट. The trade which involve 3 countries is known as interport. Which of the following creates form utility? इनमें से कौन सा form utility create करता है? We should know that what is form utility. Form utility का मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्री या ऐसा प्रोसेस जो किसी चीज की फॉर्म को कन्वर्ट कर दे. तो कॉमर्स में कोई फॉर्म कन्वर्ट नहीं होती है, ट्रेड में भी कोई फॉर्म कन्वर्ट नहीं होती. हम रेडीमेड गुड्स को परचेज करते हैं और उन्हें सेल करते हैं, जबकि इंडस्ट्री कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. सो द राइट आंसर इज इंडस्ट्री विच चेंजेस द फॉर्म यूटिलिटी और विच क्रिएट्स द फॉर्म यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. ह्यूमन एक्टिविटीज में भी क्लासिफाइड इनटू. ह्यूमन एक्टिविटीज की क्या क्लासिफिकेशन होती है? वी नो दैट ह्यूमन एक्टिविटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. So the human activities can be classified into non-economic and economic both. Right answer is C. Bad debts due to non-payment of debts by the debtors is an example of which business risk?
अभी कौन सा बिजनेस रिस्क है? अगर बैड डेट्स हो गई हैं, हमें डेटर्स ने पेमेंट नहीं किया है, तो ह्यूमन रिस्क नहीं है, क्योंकि ना तो थेफ्ट हुई है, ना ही कोई डिसऑनेस्टी हुई है। नेचुरल रिस्क नहीं है, अर्थक्वेक फ्लड की बात नहीं हो रही है। इकोनॉमिक रिस्क है। इकोनॉमिक रिस्क वहां पर होता है जहां पर हमें इकोनॉमिक लॉस होता है, लॉस इन द टर्म्स ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। तो इकोनॉमिक रिस्क है, क्योंकि यहाँ पर हमें देखिए पेमेंट नहीं मिला है ना, तो मनी की टर्म्स में हमें लॉस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इकोनॉमिक रिस्क है। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, वन ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, आइडेंटिफाई इट। ये सब प्रोफेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, इनमें से एक करेक्ट नहीं है, वो आइडेंटिफाई करनी है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज करेक्ट। Reward is in the form of fees, this is also correct. It requires huge amount of capital. Profession में हमें huge amount of capital नहीं चाहिए होती है, this is incorrect. हमें सबसे ज्यादा कैपिटल बिजनेस में चाहिए होती है, ना कि प्रोफेशन में। लिटिल रिस्क इज प्रेजेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो द राइट आंसर इज सी। It requires huge amount of capital is not a characteristic of profession. Why a business should earn profit? बिजनेस को प्रॉफिट क्यों अर्न करना चाहिए? प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में? टू इंक्रीज रेपुटेशन, गुडविल को बढ़ाने के लिए प्रॉफिट अर्न करते हैं, सर्वाइवल के लिए करते हैं, फ्यूचर ग्रोथ के लिए करते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। बेस्ट टेक्सटाइल लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल प्रोडक्ट। बेस्ट टेक्सटाइल लिमिटेड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है। इन विच इंडस्ट्री इज द कंपनी इन्वॉल्व? द कंपनी इज इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। बिजनेस रिस्क रेफर्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस विच कॉजेज ड्यू टू। अब जो बिजनेस रिस्क है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस होता है कि हमें लॉसेस होने की संभावना है। तो ये कौन से किस वजह से होता है ऐसा? अनसर्टेनिटीज की वजह से, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से, या फिर सर्टेनिटीज की वजह से? सो द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स टुगेदर मेक द बिजनेस रिस्क। On which date was the Make in India project launch? Make in India project को कब लॉन्च किया गया था? आंसर इज 25 सितंबर 2014। एथिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन, सबसे ज्यादा एथिक्स किसमें फॉलो किए जाते हैं? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज प्रोफेशन।